हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस का डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टडी कर रहे हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन का हम लोग सिंपल प्रॉब्लम अभी डिस्कस कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग दो क्वेश्चन देख रहे हैं, आप डिस्प्ले हो रहा है। फर्स्ट इंटीग्रल है 0 to π/2 cos x dx है और अपॉन में 1 प्लस sin x है और फिर ब्रैकेट में है 2 प्लस sin x और सेकंड है 0 से 1 है x और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का पावर 99 है और dx है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट इंटीग्रल को हम इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे इसमें कौन सा प्रॉपर मेथड यूज करना चाहिए। तो फर्स्ट इंटीग्रल को हमने कैपिटल I एज्यूम किया और 0 to π/2 cos x dx और अपॉन में 1 प्लस sin x और फिर है 2 प्लस sin x। यहाँ इतना स्पष्ट है, देख रहे हैं एकदम क्रिस्टल लाइक अ क्रिस्टल, इतना स्पष्ट है ये कि sin x का dc cos x होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि sin x का dc cos x होता है, तो क्यों नहीं हम sin x को z मान लें सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो नेक्स्ट मेरा एजेंडा होगा सब्स्टिट्यूट करने का कि लेट sin x इज इक्वल टू z। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा cos x dx इज इक्वल टू dz आएगा। डायरेक्ट हमने लिख दिया वहां। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड परफॉर्म करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि उस कंडीशन में हम लिमिट का कन्वर्सन भी करते हैं। तो नेक्स्ट मेरा होगा नेक्स्ट प्लान होगा मेरा लिमिट का कन्वर्सन करना। तो लिमिट का जब हम कन्वर्सन करेंगे तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये x के रेस्पेक्ट में है। अब हम इसे z के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे कि इफ x इज इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू sin 0 और sin 0 का वैल्यू 0। x इज इक्वल टू π/2 देन z इज इक्वल टू sin π/2 और sin π/2 का वैल्यू 1 होगा। यानी अब ये ऐसे ट्रांसफॉर्म होगा, अब ये इंटीग्रल हो जाएगा, पहले था 0 to π/2, अब ये होगा 0 to 1। कितना होगा? 0 to 1 होगा। cos x dx के जगह पर dz और अपॉन 1 प्लस sin x है तो 1 प्लस और sin x है तो sin x को हमने z मान लिया, फिर है 2 प्लस sin x तो फिर sin x को हमने z एज्यूम कर लिया। ओके, अब देख रहे होंगे कि इसे हम बाई पार्ट्स मेथड पर, क्योंकि ये लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो इसे हम बाई पार्ट्स मेथड पर ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये 1 प्लस z है और ये 2 प्लस z है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इस पर जो है बाई पार्ट्स मेथड का हम यूज करेंगे। बाई पार्ट्स मेथड को हम यूज तो करेंगे ही, और आपको हम बताएं कि इंस्पेक्शन मेथड से हम डायरेक्ट भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। आप देखिए, एक हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपके लिए, 2 प्लस z है और माइनस है 1 प्लस z और अपॉन में है 1 प्लस z और 2
2 प्लस जेड और यहाँ है डी जेड। देखिए हमने एक ट्रांसफॉर्म किया है। आप कहेंगे कि विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किए आप कैसे सेट कर देते हैं? तो एक्चुअल में ये बहुत सिंपल है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको सेट कर रहे हैं। इसे सिंप्लीफाई करके सोचते हैं कि क्या आएगा। 2 माइनस 1 आएगा और जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर ऐसा सेटिंग हम बना सकते हैं। और अगर आपको ये थिंकिंग डेवलप नहीं है आपके अंदर, तो आप क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से इसे बनाएंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इस पर जो है इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे। तो इंडिविजुअली जब हम ऑपरेट करेंगे तो 2 प्लस जेड है और अपॉन में 1 प्लस जेड और फिर यहाँ 2 प्लस जेड डी जेड माइनस फिर यहाँ पर आएगा 1 प्लस जेड 2 प्लस जेड और यहाँ होगा ये 1 प्लस जेड डी जेड। तो अब यहाँ से 2 प्लस जेड से 2 प्लस जेड कैंसिल होगा, 1 प्लस जेड से 1 प्लस जेड भी कैंसिल होगा और फाइनली ये ब्रैकेट इनक्लोज करेंगे यहाँ पर और ये बना देंगे हम 0 से 1। अब देखेंगे कि ये कुछ ऐसा इंटीग्रल बनेगा dz अपॉन 1 प्लस जेड माइनस dz अपॉन 2 प्लस जेड और ब्रैकेट क्लोज 0 से 1। तो अब देखेंगे कि इसमें डिनोमिनेटर का डीसी जो है ना न्यूमरेटर में मौजूद है, हर वाले का डीसी अंश में मौजूद है। तो हर वाले का डीसी जब अंश में मौजूद है तो आपको मालूम होगा कि वहां लॉग को इनवाइट करते हैं, लॉग लिखते हैं, मॉड लिखते हैं और डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसे हम लिख देंगे। तो लॉग 1 प्लस जेड माइनस लॉग और मॉड में हो जाएगा 2 प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये हो जाएगा 0 to 1। उसके बाद देखिए अब ये आ रहा है लॉग ए और माइनस में लॉग बी, तो ये बन जाएगा लॉग 1 प्लस जेड अपॉन 2 प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ लिख देंगे 0 to 1। अब जहाँ जहाँ जेड है ना वहाँ वहाँ 1 रखिए और बताइए कितना होगा। तो ये हो जाएगा 2 और अपॉन में हो जाएगा 3 माइनस जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ 0 रखिए तो ये आएगा 1/2 और ये बनेगा लॉग। अब ये है लॉग ए माइनस लॉग बी तो ये हो जाएगा लॉग ए और अपॉन में लॉग बी हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म होकर आ जाएगा लॉग और 4/3 तो पॉजिटिव है तो मोड लिखने की जरूरत नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा लॉग 4/3। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच रहे हैं तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन पर इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पर सेट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है इस बात को समझने के लिए आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर वीडियो देखना चाहिए जो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। ओके, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बार बार पूछी जाती है ये क्वेश्चन। तो ये है 0 से 1 है, ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन मैंने इंडेफिनिट में भी डिस्कस किया था। जहां 99 है वहां 2020 था वहां और यहाँ 99 है पावर। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। इस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं तो क्या करते हैं कि 1 माइनस एक्स को हम जेड मानेंगे, क्योंकि 1 माइनस एक्स का पावर 99 है तो एक्सपैंड कर ही नहीं पाएंगे।
एक्सपैंड करके उसको लिखना तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 100 होगा, ये टू मच डिफिकल्ट वर्क। तो 1 माइनस एक्स को क्या किया हमने, जेड मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे कि इफ पहले इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो x का dc -1 हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, और dz अपॉन dx होगा। फाइनली यहाँ से देखेंगे कि dx का वैल्यू जो है ये माइनस dz के इक्वल आ रहा है। अब हम लिमिट को भी कन्वर्ट करेंगे, यही कर लेते हैं लिमिट का कन्वर्सन। अगर हम x का वैल्यू 0 रखे हैं तो बताइए z का वैल्यू कितना आएगा। x का वैल्यू 0 तो z का वैल्यू 1 आएगा। अगर हम x का वैल्यू 1 रख दें तो z का वैल्यू 0 आएगा। ऐसा करने के बाद जो है आपका इंटीग्रल जो है कुछ ऐसा आएगा, 0 to 1 है तो अब हो जाएगा 1 to 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस जेड। 1 माइनस एक्स को z माना है तो z का पावर 99 और माइनस में है dz। माइनस को आउटसाइड में करते हैं और z से मल्टीप्लाई करते हैं तो z का पावर 99 और ये माइनस को इसमें किए तो माइनस हो गया, और फिर इसी माइनस को इससे कर देते हैं कॉमन बाहर ना करके, तो ये हो जाएगा z का पावर 100 dz। कैसे, तो 99 और यहाँ z का पावर 1। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पर 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। अब यहाँ बताइए कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा z का पावर 100 और अपॉन में 100, पावर में ऐड कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया। यहाँ बताइए z का पावर 101 और अपॉन में भी 101 और ये हो जाएगा आपका 0 से 1। अब यहाँ क्या करेंगे हम कि जहाँ जहाँ z है ना वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि क्या ऑब्टेन होगा, तो ये ऑब्टेन होगा 1 का पावर 100 और अपॉन में 100 प्लस 1 का पावर 101 और अपॉन में 101 माइनस जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ 0, तो ये फाइनली 0 ही आएगा। अब ये देखेंगे कि माइनस में 1 अपॉन 100 और ये आएगा अपॉन में 101। एलसीएम ले लीजिए तो 100 और इनटू में 101, 100 से डिवाइड करिए तो माइनस में आएगा 101 और प्लस 101 से डिवाइड करिए तो ये आएगा 100। यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं माइनस का मिस्टेक वगैरह तो नहीं है ना। 1 माइनस एक्स को हमने z माना तो यहाँ से dx का वैल्यू माइनस में dz आया है। ओके, x का वैल्यू जब हमने 0 रखा तो z का वैल्यू 1 आया और x का वैल्यू 1 रखा तो z का वैल्यू 0 आया। ओके, अब यहाँ पर जो लिमिट था, हाँ इस लिमिट में मिस्टेक है, ये 1 से 0 था, फिर यहाँ हमने बाई मिस्टेक लिख दिया है। कितना था ये, 1 to 0, यहाँ भी था 1 to 0। तो पहले क्या करेंगे, पहले इससे पता लगता है कि पहले मुझे 0 रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 0। तो 0 रखेंगे ना तो ये 0 आएगा माइनस, और इस पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ 0 रख दिया तो 0, और फिर जहाँ जहाँ z है वहाँ हमने 1 रख दिया, और इस माइनस से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, और जब ये सिंप्लीफाई होगा तो ये आएगा 1 अपॉन
101 और 00 आंसर। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मुझे इसका आंसर याद था, ये ऑब्जेक्टिव में मैंने कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है, इसीलिए जब ये माइनस आया ना तो मुझे लगा कहीं मिस्टेक है इसमें। ओके, तो ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने इंडिफिनिट में भी डिस्कस किया था, फिर हमने डिफिनिट में भी डिस्कस किया। मेजर डिफरेंस क्या है? तरीका सेम है, बस इंफीरियर और सुपीरियर लिमिट यहाँ अटैच है और वहाँ अटैच नहीं होता था। ओके।